फ्री एक्सप्रेस टाइम न्यूज। इस समय हम पहुंच चुके हैं नैमिष धाम पर। आज आपको हम यहाँ पर एक पंडित जी हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं और नैमिष धाम के बारे में भी आपको कुछ जानकारियाँ दिलवाते हैं कि यहाँ पर क्या परंपराएं हैं। पंडित, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीलचंद मिश्रा है। पंडित जी, ये नैमिष धाम है, काफी खूबसूरत है और यहाँ पर क्या परंपराएं हैं? ये नैमिषारण्य जो है सबसे 4 युगों में सबसे पहले युग का तीर्थ है, सतयुग का नैमिषारण्य। त्रेता में पुष्कर की महिमा हुई, द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ, कलिकाल में गंगा जी का तीर्थ हुआ। जब ये कलिकाल आने लगा तब भगवान ब्रह्मा जी से आराधना किया कि हमको कोई ऐसी पवित्र भूमि स्थल जगह बताए जहाँ पर हम लोग बैठकर तपस्या करें, देश की राक्षस के ऊपर विचार करें। तो भगवान ब्रह्मा जी जो थे मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति की कहने लगे, जहाँ पे जाके ये चक्र गिर जाएगा वो तपोस्थल जगह माने जाएगा। चक्र जो था ये सारे पृथ्वी मंडल से घुमाया, इसको कहीं तक करने की कहीं कि ये आरणी था। आरणी कहते हैं जंगल को। आरणी नाम जंगल में आदि ललिता मैया का जो यहाँ पे स्थान बना हुआ है, वो आदि कालों से यहाँ पे वो विराजमान, वो यहाँ पे तपस्या कर रही थी। जहाँ पे उनका चक्र गिरा हुआ है वहाँ पे उनका ये चित्र बना हुआ था। वो स्वाहा नाम का कार्य किया करती थी। उसका धुआं जो था आकाश लोक में जाया करता था, आकाश वाया उसकी नेम में लगा। नेम कहते भी धुरी को गाड़ी नाचता है। ये भी जो तीन वो तीन हो जाते गया तो गिरने से सात पाताल 7 लोग ऊपर में है, 14 भवन है। 6.5 पातालों को भजन किया तो ने से हाहाकार मचाया। अगर आधा पाताल ये भी टूट जाएगा तो पृथ्वी तो है जगमग हो जाएगी। हम लोग बात कर तपस्या कहाँ करेंगे? फिर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं शक्ति को शक्ति काट सकती है। कहने लगे महाराज इसका उपाय बताएंगे। कहने लगे जाइए, आज ललिता मैया है वो आज कालों से तपस्या कर रही है, उन्हीं के पास जाके आराधना की। तो ईश्वरों ने तो माँ ललिता देवी जी के पास में आराधना किया तो माँ ललिता देवी ने 6.5 पाताल के चक्र की शिखा पकड़ लिया। शिखा चोटी को कहते हैं। 6.5 पाताल के चक्र की शिखा पकड़ के चक्र को रोक दिया। अंदर से इसका स्वतः जल आता है और निकल के गोमती नदी को जल जाता है। ये पाताली जल अंदर से 24 घंटे आया करता है। तो उसके बाद में आगे में वेदव्यास जी की गद्दी है, जहाँ पे वेदव्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का विभाजन किया। शिव जी ने 88 के साथ को कथा सुनाया। तो सत्यनारायण प्रताप को घर पे श्रवण करते हैं तो पहला अध्याय नैमिषारण्य का ही आता है। उसमें पहले ही अध्याय में देते हैं कि एक अध्याय नैमिषारण्य द्वितीय सोन का गया पर पश्चिम मुनियम छूटो पुराण को पलू। 5 अध्याय, पहला अध्याय नैमिषारण्य का ही देते, वो वेदव्यास जी की गद्दी। उसके बाद में यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा की कुर्सी खड़ी हुई मूर्ति है, कंधे पे राम लक्ष्मण है, पैरों के नीचे रावण। रावण पाताल का राजा था, बलि देने के लिए पाताल लोग को चुरा ले गया था। तो क्षण मात्र के लिए यहाँ पे हनुमान जी ने विश्राम किया। दाहिने कंधे पे राम, बाएं कंधे पे लक्ष्मण, पैरों के नीचे रावण। ये तीन ही प्रतिमा है। अयोध्या में वीर आसन से हनुमान जी बैठे हुए हैं, इलाहाबाद संगम पे लेटी हुई और नैमिषारण्य में ये प्रतिमा खड़ी हुई। उसके बाद में यहाँ पे सूर्य जी का स्थान है, जो सूर्य जी ने 88,000 ऋषियों को कथा इत्याग सुनाया। और धर्मार्थ के लिए यहाँ पे महर्षि दधीचि ऋषि ने अपना शरीर ही दान किया। दही और नमक लगा के गौओं से शरीर चटवाया, उन्हीं का हड्डियों का वध बना। जब बच्चा से देख था उसका वध किया गया। और ये पितरों का भूमि भी बोला जाता है। 3 गया शरण गया जी है। गया जी जाते पितरों के लिए पूजन या पिंडदान करते हैं तो पितरों का शरण पूजा होती। कृपाल जो है बद्रिकाश्रम है, बद्रीनाथ जाते तो सर की पूजा होती है। नैमिषारण्य उधर बोलते हैं, इसको उधर बोलते हैं। उधर कहते हैं पेट को। यहाँ पे पितरों के लिए जब पिंडदान या पूजन करते हैं तो पेट की तृप्ति होती है। बोलिए चक्र भगवान। जैसा कि आपने अभी देखा कि पंडित जी ने जो हमारा नैमिष धाम है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। शायद ही कोई इतनी जानकारी दे पाता। हम इनसे कहेंगे कि दिखाएं जो हमारा ये चक्र धाम है, जहाँ पे चक्र है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो गोल चक्र है, गोल चक्र में जो बीच में पानी है वो पाताल लोक तक है। पाताल लोक तक है। और आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। इस चक्र के बाहर स्नान कर रहे हैं, जिससे कि अंदर काफी गहराई है और वहाँ पर किसी प्रकार की किसी को कोई हानि ना हो, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए बना दिया गया है। यहाँ पर नहाने से कई लोगों की जो है मतलब मान्यताएं भी पूरी होती है। कैमरा में शोभित राठौर के साथ मैं फ्री एक्सप्रेस टाइम्स न्यूज़।